भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। युद्ध स्तर पर कार्य कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराया जाए। प्रगति कम मिलने पर अब नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी। मंडलायुक्त ने की निर्माण कार्यों तथा कर स्तर की समीक्षा। कई कार्यदायी संस्थाओं के कार्य संतोषजनक नहीं, व्यक्त की नाराजगी। आजमगढ़ 15 जून। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि मंडल के जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप गत माह से ही लगभग समाप्त है, इसलिए प्रगति कम मिलने पर अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को अपने कार्यालय के सभागार में 50 लाख व उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ ही 50 करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों तथा कर एवं अन्य राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान कई निर्माणाधीन परियोजनाओं में बजट उपलब्ध होने के बावजूद प्रगति काफी कम मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर मानक और गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करवाएं। मंडलायुक्त श्री पंत ने जनपद आजमगढ़ में CHC कुशल गांव सहित अन्य परियोजनाओं के संबंध में कार्यदायी संस्था आवास एवं विकास परिषद द्वारा अद्यतन रिपोर्टिंग के बजाय पुनः पुरानी रिपोर्टिंग करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार समीक्षा में यह भी पाया गया कि पैक-फेड के स्तर पर अधिक परियोजनाएं हैं, परंतु बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रगति अत्यंत खराब है। इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि पैक-फेड को भविष्य में कोई कार्य न दिए जाने के बिंदु पर विचार करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। मंडलायुक्त श्री विश्वास पंत ने अन्य कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा में पाया कि लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड एवं निर्माण खंड 2 के स्तर पर पुलिस विकास के कई कार्य लंबित हैं। इस संबंध में उन्होंने अधीक्षक अभियंता लोनवी को निर्देशित किया कि कार्यों को तत्काल शुरू कराएं तथा नियमित रूप से समीक्षा कर समय से पूरा कराएं। मंडलायुक्त ने बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को निर्देशित दिया तहसील सगड़ी अंतर्गत घाघरा नदी के दाएं तट पर गांगीपुर मठ या रिंग बांध के नवनिर्माण में गति लाएं तथा मानक के अनुरूप कार्य समय से पूरा कराएं। उन्होंने संयुक्त विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि जल निगम के स्तर पर कुल कार्यों को पूर्ण कराएं। पूर्ण कार्यों, निर्माणाधीन कार्यों, अनारंभ कार्यों, पाइपलाइन आदि का विवरण अधीक्षण अभियंता जल निगम से प्राप्त कर उपलब्ध कराएं ताकि उसका सत्यापन कराया जा सके। मंडलायुक्त श्री पंत ने 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा में पाया कि बुढ़नपुर लालगंज 60 किलोमीटर की NH 233 के पैकेज 2 का कार्य काफी अव्यवस्थित है। कहीं कार्य हुआ है तो कहीं छूटा और प्रगति भी काफी खराब है। इसके अलावा बाढ़ चार्ट में परिवर्तन के कारण टाइमलाइन भी अस्पष्ट है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारी से वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने का निर्देश दिया। बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 7 में इंटरचेंज अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। कर एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा में विविध देयों की मांग में विसंगति मिलने पर इसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि बलिया में 10 बड़े बकायेदारों में कुछ काफी पुराने हैं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी बलिया को इस ओर विशेष ध्यान देकर शीघ्र वसूली कराए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार मऊ में अमीनों द्वारा की गई वसूली के अंकनों में विसंगति को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, अपर जिलाधिकारी मऊ के हरि सिंह, अपर जिलाधिकारी बलियाराम आसरे, मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ हरिशंकर, अधीक्षण अभियंता लोनवी मऊ AK मड़ी, मंडली अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता विद्युत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के मंडली एवं जनपदी पदाधिकारी उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत से ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट।